हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि कल हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था गुलाम वंश या दास वंश, जिसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो किसका गुलाम था तो मोहम्मद गोरी का था। तो हमने पूरा बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा खिलजी वंश। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट जो शासक था गुलाम वंश का वो था कैकूबाद, जिसकी हत्या किसने की थी तो खिलजी अमीरों ने 1290 में कैकूबाद की हत्या कर दी। इस तरीके से अब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं खिलजी वंश के शासन काल के बारे में। तो सबसे पहला जो लाइन है कि ठीक है कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा तो 1290 से 1320 ईस्वी के समय दिल्ली सल्तनत की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मतलब जो इसका कालक्रम रहा है वो खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि इस काल में न केवल शासक वर्ग के सामाजिक आधार में व्यापक परिवर्तन हुआ, अपितु आर्थिक क्षेत्र में भी भू राजस्व सुधार, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के साथ साथ उलेमा वर्ग का राजनीति पृथक्करण से जैसे सुधार हुए। मतलब कि ये इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ कि इस काल में न केवल शासक वर्ग के ही सामाजिक आधार में व्यापक परिवर्तन हुआ, जो उसका आर्थिक क्षेत्र था वो भी सुधार की गति पे आया, प्लस जो उसका बाजार नियंत्रण था उसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई थी। उसके बाद कहता है कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासन कैकूबाद की 1290 ईस्वी में हत्या करके वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो आप देख सकते हो जो खिलजी वंश का स्थापना किया था वो कौन किया था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। कब किया था तो 1290 ईस्वी में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकूबाद, उसकी हत्या करके वो गद्दी पर आसीन हुआ। फिर उसके 6 वर्ष के बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। आप देख सकते हो एक अलाउद्दीन था जिसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। जलालुद्दीन वही जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन बैठा। ठीक, कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्थिक सुधारों, जिनमें बाजार व्यवस्था उल्लेखनीय है, इसलिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था था वो इतिहास में प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा भी होगा। उसने 1296 से 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार तत्कालीन परिस्थितियों का ही रिजल्ट यानी परिणाम था। इसके उपरांत मुबारक खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी आया, जो 1316 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खलीफा का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसा पहला कौन खिलजी वंश का शासक था जिन्होंने खलीफा का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था, तो वो था आपका मुबारक खिलजी। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन की विपरीत नीति अपनाई और नसरुद्दीन खुसरो खिलजी वंश का अंतिम शासक बना। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है, पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लीजिए कि जो खिलजी वंश की स्थापना हुई वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। कब किया तो 1290 में किया। किस तरीके से किया तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैकूबाद की हत्या करके वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन उसके 6 वर्ष बाद ही 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर आसीन हो गया। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इतिहास में प्रसिद्ध है, जो अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था था वो इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद मुबारक खिलजी आया जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और यह ऐसा पहला सुल्तान था जो खलीफा का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था और अलाउद्दीन की विपरीत नीति अपनाई। और इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खिलजी अंतिम वंश शासक था। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और गियासुद्दीन ने इसकी हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली। तो अब देखिए, अब
यहाँ आपका खिलजी वंश खत्म हो गया, तुगलक वंश स्टार्ट हो गया। तो इसमें अब कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपकी एग्जाम में खिलजी वंश से प्रश्न पूछा जाएगा, खिलजी वंश के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। पहला पॉइंट यही कि खिलजी वंश की जो स्थापना है या शासनकाल है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक है। ठीक है, जो खिलजी वंश की स्थापना की थी वो जलालुद्दीन फिरोज ने की थी 1290 ईस्वी में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था जो जलालुद्दीन की हत्या कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था था वो इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके बाद वह 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मुबारक खिलजी आया जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, जिसने खलीफा का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया और ये अलाउद्दीन के विपरीत नीति अपनाई थी। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खिलजी वंश का अंतिम शासक बना और जो नसरुद्दीन खुसरो खिलजी था इसकी हत्या करके गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से पूरा पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश जैसे कि आप सभी को पता है, जो इसकी स्थापना किया है वो किसने किया है, तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया है। गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बना। इस समय सल्तनत विस्तृत समस्याओं से घिरा हुआ था, जैसे कि नहर खुदवाने वाला गियासुद्दीन पहला शासक था। प्रश्न यह आ सकता है कि नहर खुदवाने वाला पहला शासक कौन था, तो वो था गियासुद्दीन। ठीक है, 1325 ईस्वी में अफगानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जो आया वो आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी बोला जाता है, और ये 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके शासन काल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके काल में इब्न बतूता भारत आया था, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। बरनी सुल्तान की 5 जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको उल्लेख करता है। तो देखिए, फर्स्ट 2 आब में कर वृद्धि, सेकंड देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ये कौन क्या है, सब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। उसके बाद खुरासान पर आक्रमण, कराचील पर आक्रमण। ठीक है, तो ये 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सुल्तान ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने सुल्तान दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग किसने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस क्रम में ठट्टा में 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। देख सकते हो, गियासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिरोज शाह यानी उसका चचेरा भाई सुल्तान बना। उसमें एक सफल शासक के गुण एवं साहस दोनों का अभाव था। वो न ही सफल शासक था और न ही उसमें साहस था, दोनों की कमी थी। वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति का श्रेष्ठ स्थान दिया था और शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया था। इस्लाम धर्म के राज्य को शासन का आधार बनाया और इस तरीके से 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो फिरोज शाह था उसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह का उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था, जो गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। अगले 5 वर्ष में 3 शासक आए। नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1394 से 1442 ईस्वी तक शासन किया, और जो अब आप देख सकते हो सिंहासन रूढ़ हुआ, और तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया है, गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और जो ये गियासुद्दीन तुगलक था इसने सबसे पहला नहर खुदवाने वाला जो है वो गियासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, जिसे जौना खां भी बोला जाता है, और इसके शासनकाल में ही अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। ठीक है, तो गाइस आप अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।